गुड इवनिंग गाइज। आज क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम नया यूनिट जो कि हमारा यूनिट नंबर 6 है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछले चैप्टर के लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चैप्टर है यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो एल्केन जब हम एल्किल में हैलोजन ग्रुप की फैमिली को ऐड करते हैं। ठीक, जब एल्किल में हम हैलोजन ग्रुप की फैमिली को ऐड करते हैं या हैलोजन से रिलेट क्रिया कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन्स प्राप्त होता है। इसी तरीके से हेलो एरीन्स एरोमेटिक स्ट्रक्चर, जैसे एडिल ग्रुप में अगर हम क्या करें, हैलोजन की फैमिली को ऐड कर दें या हैलोजन ग्रुप को ऐड कर दें तो हमारा हेलो एरीन्स बनता है। ये कैसे बनता है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम कुछ पिछली बातों का रिवीजन कर लें जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहली हेडिंग हमारी आती है एल्केन। ठीक है, एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो ये है कार्बन की परमाणुओं की संख्या, ये एल्केन है। एल्क जिसे कार्बन का अगर संख्या 1 है तो वो मेथ होता है, 2 है तो एथ होता है, 3 है तो प्रोप होता है, 4 है तो ब्यूट होता है, 5 पे पेंट होता है, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नन, 10 पे डेक, 11 पे अनडेक, 12 पे डूडेक एंड 13 पे ट्राइडेक। ठीक, तो ये एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या थी। अब आगे हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम एल्केन श्रेणी, मतलब एन जिसका सफिक्स होता है। डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन श्रेणी जिसका सफिक्स ईन होता है। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम एल्काइन श्रेणी कहते हैं जिसका सफिक्स आइन होता है। अब यहाँ पे आर क्या होता है? तो आर को हम कहते हैं एल्किल ग्रुप। ठीक, आर को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। और ये एल्किल ग्रुप कैसे बनता है? तो एल्किल ग्रुप जैसे एल्केन में इल, तो एल्क में इल जोड़ने से एल्किल बनता है। ठीक, अब एल्किल कैसे बनता है? तो एल्किन जो है हमारा एल्केन से बनता है। हमें पता है जो एल्केन होता है वो, जैसे एल्किल में अगर हम एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एल्केन। इसे हम कहते हैं एल्केन, जिसमें एक कार्बन किसी 3 परमाणु के साथ जुड़ा होता है, 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो वो एल्किल होता है। इसमें अगर हम चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें तो वो भी बन जाता है एल्केन। अब इस एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो यहाँ क्या बचता है? एल्किल। ठीक है, एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो आर बचता है जिसे हम कहते हैं एल्किल। तो एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, एल्केन का फार्मूला होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की एक संख्या क्या की है हमने? हटा दी है, विस्थापित कर दी है, मतलब एक हाइड्रोजन की हो गई है कमी। तो जो फार्मूला हमारा बनेगा वो CnH2n+2 में से एक गया, कितना बचा? 1। तो ये जो फार्मूला है ये एल्किल का फार्मूला है। ठीक, तो आर को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं और इसका जो फार्मूला है वो है CnH2n+1। अब जैसे CH3 कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ होता है और इसमें सफिक्स जुड़ेगा इल तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। C2H5 कार्बन की संख्या 2 है, 2 पे होता है एथ, सफिक्स जुड़ेगा इल तो नाम हो जाएगा एथिल। इसी तरीके से C3H7 को हम कहते हैं प्रोपिल, C4H9 को ब्यूटिल, C5H11 को पेंटिल, C6H13 को हेक्सिल। ठीक, तो इस तरीके से जो है हमारा ये एल्किल ग्रुप के मेंबर हैं। अब आगे हम देखेंगे कि हैलोजन, जिसे हम हैलो या हैलाइड कहते हैं और इसे हम यक्स से डिफाइन करते हैं। ठीक, ये जो हैलोजन होता है ये हमारा 17वां ग्रुप होता है। आवर्त सारणी में जो 17वां ग्रुप होता है वो हैलोजन होता है। हैलोजन ग्रुप के 4 मेंबर होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इसे हम हैलो के रूप में देखें तो फ्लोरीन को हम कहेंगे फ्लोरो, क्लोरीन को कहेंगे क्लोरो, ब्रोमीन को कहेंगे ब्रोमो और आयोडीन को कहेंगे आयोडो।
हैलाइड के फॉर्म में देखा जाए तो फ्लोरीन को हम कहेंगे फ्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड और आयोडीन को आयोडाइड। ठीक, हम आपको यहाँ एक चीज़ बता दें कि हैलो एल्केन को ही हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। हैलो एल्केन को भी हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक, तो हमारा हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड दोनों एक ही चीज़ है। अब आगे देखते हैं, तो हैलो एल्केन क्या होता है। हमने आपको जस्ट बताया कि ये हमारा है एल्केन। ठीक, हमने एल्किल में एक हाइड्रोजन जब जोड़ा, जैसे ये आपका CH3 था। ठीक, तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 3 ही है। कार्बन जबकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया है और इसमें हमने एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया, तो कार्बन के हमारे 4 बॉन्ड क्या हो गए, पूरे हो गए। तो ये CH4 कार्बन के 4 बॉन्ड और सब के सब किसमें है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ये एल्केन श्रेणी हो गया और इसका नाम हो गया क्या, मीथेन। तो इसी तरीके से एल्किल में जब हम एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हो जाता है एल्केन। अब इस एल्केन से हम जब एक हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं तो विस्थापन की जगह पे हम एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन फैमिली का मेंबर जोड़ देते हैं या हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देते हैं। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित करने और एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं हैलो एल्केन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन विस्थापित हो गया और इसकी जगह पे यक्स क्या हो गया, जुड़ गया, तो इसको हम कहेंगे हैलो एल्केन, या इसी को हम कहते हैं आर फॉर एल्किल, यक्स फॉर हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक, तो हैलो एल्केन और एल्किल हैलाइड दोनों एक ही चीज़ है। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए तो आर की जगह पे हमने एक कार्बन रखा है CH3, जिसे हम कहते हैं मेथिल। एल्किल ग्रुप का पहला सदस्य हो गया मेथिल। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन की जगह पे हमने रख दिया क्लोरीन, हाइड्रोजन फैमिली का मेंबर रख दिया क्लोरीन, तो नाम इसका हो गया CH3Cl का क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। ठीक है, जैसे हैलो एल्केन है, तो हैलो की जगह, हाइड्रोजन की जगह पे हमने कौन सा मेंबर रखा है, क्लोरीन, तो हैलो की जगह ये हो गया क्लोरो और ये हो गया आपका चूँकि मेथिल है तो ये CH3 एल्किल था, लेकिन एक कार्बन एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो एल्केन श्रेणी में आ गया, तो नाम हो गया इसका क्लोरोमेथेन, या इसको हमने कहा ये आपका एल्किल ग्रुप है तो मेथिल हो गया और ये हो गया क्लोराइड। ठीक, इसी तरीके से CH3Br है तो इसको हम कहेंगे ब्रोमो, Br का मतलब ब्रोमो, और ये एक कार्बन है इसलिए हो गया मेथेन, या इसे हम कहेंगे मेथिल, एक कार्बन है तो मेथिल हो गया और हो गया Br को ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। C2H5I है तो इसको कहेंगे आयोडो एथेन, चूँकि यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, 2 पे एथ होता है, और दूसरा नाम इसका हो सकता है एथिल आयोडाइड। इसी तरीके से C2H5Br को भी हम क्या कहेंगे, ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड। तो ये है हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, जो कि कैसे बनता है, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है और उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन फैमिली का मेंबर जुड़ जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब इसी तरीके से हैलो एरीन या एरिल हैलाइड क्या होता है, तो चूंकि हमें पता है कि जो हैलो एरीन होता है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। ठीक है, जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा है कि हमारा जो बेंजीन होता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे C6H6, बेंजीन को हम क्या कहते हैं, C6H6, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ 6 कार्बन जुड़े होते हैं और 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन एक बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे यही चीज़ हमने यहाँ पे दर्शाया है कि यहाँ पे एक कार्बन बैठा है और इस कार्बन से ये एक हाइड्रोजन क्या हुआ, जुड़ा है। ठीक, बाकियों को हमने यहाँ पे नहीं दर्शाया है, इसको कहते हैं बेंजीन। अब इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हो गया विस्थापित। देखिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था ये हो गया यहाँ से विस्थापित। अब इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए कोई आके जुड़ेगा, तो है एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आके जुड़ गया, तो यहाँ देखिए यस था, यहाँ पे क्या आके जुड़ गया, यक्स। तो जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से कार्बन से एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर हैलोजन आके जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं हैलो एरीन। क्या कहते हैं इसे, हैलो एरीन, जिसका दूसरा नाम है एरिल हैलाइड। ठीक, तो ये हैलो एरीन या एरिल हैलाइड बनता है। तो इस तरीके से हैलो एरीन या एरिल हैलाइड
स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। अगली हेडिंग है एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड का वर्गीकरण। ठीक, तो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण हम पहले करेंगे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण पहले हम करेंगे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पहला जो होता है वो उसे होता है मोनो हैलाइड्स। मोनो, देखिए मोनो का मतलब होता है जब एक परमाणु उपस्थित हो। एक परमाणु उपस्थित होता है तो उसे हम मोनो कहते हैं। दो होते हैं तो डाई, तीन है तो ड्राई, चार है तो टेट्रा, इस तरीके से। तो मोनो हैलाइड्स का मतलब जब इसमें हैलोजन परमाणु का केवल एक परमाणु, हैलोजन फैमिली का केवल एक परमाणु उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं मोनो हैलाइड्स। जैसे RX, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे CH3Cl, ठीक है, यहाँ पे हैलोजन फैमिली का जो है एक परमाणु केवल एक क्लोरीन उपस्थित है तो इसे हम कहेंगे मोनो हैलाइड्स, जिसका नाम है क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। CH3Br, देखिए यहाँ पे भी Br के एक परमाणु हैं तो ब्रोमोमेथेन या मेथिल ब्रोमाइड इसका नाम हो गया। C2H5I, यहाँ पे आयोडीन का एक परमाणु है तो इसका नाम हो गया आयोडोएथेन या एथिल आयोडाइड। C3H7Cl, यहाँ पे क्लोरीन का एक परमाणु है तो क्लोरोप्रोपेन या प्रोपिल क्लोराइड। तो जब हैलोजन परमाणु का केवल जब हैलोजन मेंबर का केवल एक परमाणु उपस्थित होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोनो हैलाइड्स। एरिल हैलाइड में क्या होता है, तो यहाँ पर भी हैलोजन परमाणु हैलोजन का केवल एक परमाणु ही उपस्थित होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्लोरीन है, इसको हमने कहा क्लोरोबेंजीन, या इस क्लोरोबेंजीन को हम फेनिल क्लोराइड भी कहते हैं। अगला स्ट्रक्चर आता है हमारा डाई हैलाइड, जो दूसरा टॉपिक है। तो पहला टाइप था मोनो हैलाइड, दूसरा टाइप है डाई हैलाइड। डाई हैलाइड में हैलोजन परमाणु की दो होते हैं, ठीक है। दो हैलोजन परमाणु जब उपस्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं डाई हैलाइड। अब जैसे यहाँ पे देखें CH2 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे X, दो हैलोजन फैमिली जुड़ा है, दो हैलोजन के परमाणु जुड़े हैं तो यहाँ पे ये हो गया डाई हैलाइड। अब जैसे CH2Cl तो इसका नाम हो गया एथिलीन डाई क्लोराइड, ठीक है। और जब हैलोजन के दो परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसे हम विस डाई हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है, विस डाई हैलाइड। CH3CX2, इसका जो नाम है देखिए यहाँ पे मेथिल, और यहाँ पे CHCl2, जब एक कार्बन के साथ दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं और इसका नाम होगा एथिलीन डाई क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लोरीन के दो परमाणु उपस्थित हैं। ठीक, एरिल में अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए ये बेंजीन है और बेंजीन में यहाँ पे दो हाइड्रोजन विस्थापित हुए हैं और दोनों हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन परमाणु उपस्थित है। जैसे यहाँ पे देखिए दो क्लोरीन उपस्थित है बेंजीन में तो इसका नाम हो गया डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो जब दो हैलोजन परमाणु एक एक कार्बन के साथ जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं विस डाई हैलाइड, और जब एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं हम जेम डाई हैलाइड। अब अगला आता है तीसरा ट्राई हैलाइड। ठीक है, ट्राई हैलाइड का मतलब होता है जिसमें हैलोजन परमाणु की तीन संख्या उपस्थित हो, मतलब तीन हैलोजन एटम उपस्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्राई हैलाइड। जैसे यहाँ पे देखिए CH3, ठीक है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन क्या हुए हैं, विस्थापित हुए हैं और उनकी जगह पे तीन हैलोजन परमाणु आके बैठ गए हैं तो इसका नाम है ट्राई हैलोमेथेन और इसे हम कहते हैं हैलोफार्म। इसका दूसरा जो नाम होता है वो हैलोफार्म होता है। अब जैसे यहाँ पे CHCl3 है तो हैलोजन के तीन परमाणु यहाँ पे उपस्थित है, मतलब क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, तीन, तो इसका नाम हो गया ट्राई क्लोरोमेथेन। ठीक, और इसको हम कहेंगे क्लोरोफार्म। फिर है CHBr3, यहाँ ब्रोमीन के तीन अणु हैं तो इसका नाम हो गया ट्राई ब्रोमोमेथेन और जिसका दूसरा नाम है ब्रोमोफार्म। ठीक है, CHI3 यहाँ आयोडीन के तीन अणु हैं तो नाम हो गया ट्राई आयोडोमेथेन या आयोडोफार्म। अगर एरिल में देखा जाए तो एरिल में भी सेम वही चीज़ है कि अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के तीन परमाणु विस्थापित हों और उनकी जगह पे हाइड्रोजन के तीन परमाणु विस्थापित हों और उसकी जगह पे हाइड्रोजन के तीन परमाणु आकर बैठ जाएं तो उसे हम कहेंगे ट्राई एरिल हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीन हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित हैं
यहाँ 3 क्लोरीन उपस्थित है, इसलिए नाम हो गया ट्राईक्लोरोबेंजीन। ठीक, तो तीसरा जो होता है ट्राई हैलाइड, ये चौथे टाइप के भी होते हैं और 4 में को हम कहते हैं पॉलीहेलोएल्केन। पॉलीहेलोएल्केन, ठीक है। जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 से अधिक होती है, मतलब 3 तक तो ट्राई हैलाइड हो गया, 3 से अधिक जैसे 4 हो गई, 5 हो गई, 6, इस तरीके से अगर 3 से अधिक होती है तो वहाँ पे हम कहते हैं पॉलीहेलोएल्केन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।